तो ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही हमारे जवान है जो कि शहीद हो चुके हैं आज के किश्तवाड़ एनकाउंटर में। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आप ओम शांति ज़रूर लिखें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल पाए। इनका नाम जो है वो गायकर संदीप पांडुरंग है, जो कि 17 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और इन्होंने वीर गति जो है वो प्राप्त की है। वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ये शहीद हुए हैं आज के किश्तवाड़ के एनकाउंटर में, जो कि छात्रों इलाके में सुबह से ही लगातार जारी था। तो ये तस्वीर आपके सामने बहुत ही दुखद समाचार जेके मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां पर कि ये वो शहीद जवान है जिन्होंने कि आज आतंकियों से लोहा लेते वक्त अपनी जान की परवाह ना करते हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम गायकर संदीप पांडुरंग है, जो कि 17 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अहमदनगर में इनका गांव था और ब्राह्मणवाड़ा तहसील अकोले डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र से इनका जो है वो ताल्लुक था, वहाँ के रेजिडेंट थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के जो शेखपुरा सिंहपुरा एनकाउंटर छात्रों में हुआ है, किश्तवाड़ में हुआ है, उसमें इन्होंने शहादत पाई है। तो एक जवान हमारा शहीद हुआ है, बहुत ही बड़ी क्षति जो है वो हमें पहुंची है और ये बहुत बड़ा नुकसान इंडियन आर्मी को झेलना पड़ा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो है इनपुट्स के आधार पर पहले एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर जो है वो इनपुट्स के आधार पर हुआ, जो रूटीन वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जब खुद को घिरते हुए देखा तो पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा था कि 3 से 4 जो आतंकी हैं, जो कि एक बैंड लश्कर तैयबा जैसे एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उससे ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन अभी तक उनकी जो आइडेंटिटी है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है कि आखिरकार कौन ट्रैप हुए थे। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो हैं वो ट्रैप हुए थे और 3 से 4 आतंकियों को ट्रैप करने के बाद जब एनकाउंटर हो रहा था तो इन्होंने जो है वो शहादत पाई है। तो ये बहुत ही बुरी खबर, ये आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है। लेकिन अगर बात की जाए तो जब ये आतंकियों के साथ इनकाउंटर हो रहा था तो कुछ 2 से 3 जवान हमारे इंजर्ड भी हुए थे और इन इंजरीज के तहत अभी फ़िलहाल उनका उधमपुर में अस्पताल में जो इलाज है वो चल रहा है। उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो सिंहपुरा एनकाउंटर जो है वो पेश आया, जिसमें कि हमारा एक जवान शहीद हुआ। बहुत ही बुरी खबर ये जेके मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये हमारा जाबाज जो यहाँ पर शहीद हुआ है, बहुत ही कम उम्र में इसने भारत माता के लिए अपना काम किया और कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब इनके घर वालों को जो है इसकी सूचना दे दी गई है और घर वालों को जब सूचित किया गया तो काफ़ी ज़्यादा दर्द का माहौल उनके घर पर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा चीख पुकार मच गई। लेकिन उनका सीना गर्व से चौड़ा भी हुआ, उनको काफ़ी खुशी, इस चीज़ की खुशी नहीं हम कहेंगे, गर्व ज़रूर हुआ कि भारत माता के लिए उनके घर के, उनके परिवार के एक व्यक्ति ने अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुख इस बात का था और दुख इस बात का है कि अब वो कभी भी अपने इस वीर पुत्र को, अपने इस फैमिली मेंबर को जो है वो अपने सामने नहीं देख पाएंगे। तो ये फिलहाल आपको बता दें, बहुत ही बुरी खबर। गायकर इनका नाम है, गायकर संदीप पांडुरंग, जो कि 17 RR में तैनात थे। अब जय हिंद लिखिए, मोर पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस लिखिए, ओम शांति लिखिए, क्योंकि इन्होंने अपने जान की आहुति दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके से हमारे जवान जो हैं, इंडियन आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, हमारी फोर्सेस हैं, इस तरीके से अपनी जान है वो गंवाते रहेंगे, क्योंकि आतंकियों का सफाया करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे भी इम्पॉर्टेंट OGWs का सफाया करना है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बुरी खबर, इस वक्त की सबसे बुरी खबर मैं आपको यही कहूँगी कि इस वक्त की आ रही है, जहाँ पर कि ये शहीद हो चुके हैं और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने के बाद वहाँ पर कई हमारी एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुँची और उसके बाद जब एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर में इन्होंने अपनी जान गंवाई है।
तो आप ओम शांति ज़रूर लिखें ताकि गायकर संदीप पांडुरंग को उनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर ये मैं आपको बता रही हूँ। जब इनके घर वालों को पता चला तो उनमें काफ़ी गम का माहौल था, चीख पुकार मच गई, रो रो कर इनकी फैमिली का बुरा हाल है। लेकिन उनका सीना गर्व से चौड़ा भी है कि आखिरकार भारत माता की रक्षा करने के लिए उनके जो उनके घर का एक लड़का है, उनके घर का सुपूत है, उसने भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी है, न्यौछावर कर दी है। वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। गायकर संदीप पांडुरंग इनका नाम है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आज सुबह 3 से 4 आतंकी जो है वो ट्रैप हुए थे। अभी फिलहाल ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और कल भी हो सकता है कि ये ऑपरेशन जो है वो इसी तरीके से जारी रहे, क्योंकि अभी कोई बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगी है। 3 से 4 आतंकी ट्रैप जरूर हुए हैं, लेकिन नुकसान अभी हमें हुआ है। एक जवान हमारा शहीद है और 2 से 3 भी का आंकड़ा जो है अभी फिलहाल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ जवान जो हैं वो इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। उधमपुर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर है। लेकिन एक जवान जो कि पहले इनिशियल रिपोर्ट्स की मानेंगे तो बताया जा रहा था कि ये इंजर्ड है, लेकिन इंजर्ड होने के बाद जब इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो उस ट्रीटमेंट के दौरान जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। पहले ये शाम को ही खबर आ चुकी थी कि एक जवान हमारा शहीद हुआ है, लेकिन इनकी तस्वीर, इनकी जो यहाँ पर आइडेंटिटी है वो अभी पता चली है और ये आइडेंटिटी जो है इनकी सामने आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि गायकर संदीप पांडुरंग इनका नाम है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और आप ओम शांति जरूर लिखें ताकि इनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसी तरीके से आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन आप ओम शांति ज़रूर लिखें ताकि इनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए। तो मैं कहूँगी कि हमारे जवानों के लिए लगातार इस तरीके के कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जवानों का और मनोबल जो है यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आतंकवाद पनप रहा है। आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग भी अभी फिलहाल यहाँ पर है। उनकी कमर कैसी तोड़ी जाएगी, इस पर भी लगातार काम हो रहा है। लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं और ये बताना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वही छात्रों, वही इलाका है जहाँ पर पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले जो है 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। 3 आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया गया था छात्रों इलाके में। अब हो सकता है कि कश्मीर से ये आतंकी यहाँ पर आए हों या फिर कहाँ से आए हैं, इस बार जो है इस बात को लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि ये जो हमारे पांडुरंग हैं, इनको जो है इनको वीर गति प्राप्त हुई है, इन्होंने जो है वो शहादत प्राप्त की है, ये शहीद हो चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कब तक इस तरीके से हमारे शहीद जवान जो है इस तरीके से शहादत देते रहेंगे और शहीद होते रहेंगे। कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। आतंकवाद की कमर तोड़ने की ज़रूरत है। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना इस तरीके के अटैक्स, इस तरीके से एनकाउंटर्स जो है वो होते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी आर्मी पर, अपनी फोर्सेस पर पूरा यकीन है कि हम जो आराम से सोते हैं रात को सरहद पर, वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। दिन रात मेहनत कर कर, धूप में, छाँव में, बर्फबारी में, बारिश में, ओले वृष्टि में, कुछ भी हो, वेदर कंडीशंस कोई भी हो, टोपोग्राफी कोई भी हो, लेकिन फिर भी इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन आतंकी से लोहा लेते वक्त ये शहीद जो है वो हो चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र के पांडुरंग इनका नाम बताया जा रहा है। 17 RR में जो है ये तैनात थे। फिलहाल के लिए मैं इस अपडेट में लूँगी इजाज़त और आप ओम शांति लिखना ना भूलें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल पाए और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में पूरे JK मीडिया की टीम, पूरा भारतवर्ष जो है इनकी फैमिली के साथ है। इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूँगी इजाज़त। नमस्कार।